हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किसी चीज़ के बारे में सोचें और हम कहाँ और कब तक कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ हमारे साथ होती है जो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक विचार आता है। एक विचार ऐसा आता है कि जो हमारी चाहत होती है वो हमारे दिमाग में आती है। जैसे कि अगर मैं कुछ हासिल करना चाहती हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? एक सोच आएगी, एक विचार आएगा जिसको हमने अहमियत देनी है, जिसके बारे में हमने सोचना है। अगर आपने ये सोचा कि मुझे ये चाहिए, तो आपके सबसे पहले दिमाग में क्या आया? एक विचार आया। दिमाग में सिर्फ एक विचार आया। अगर आप उस विचार को अहमियत देते हैं तो आप उस पर काम करेंगे। अगर आप उसको निगलेक्ट कर देते हैं तो आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि आपने उसको कोई अहमियत दी ही नहीं। सपोज़ आपने कुछ विचार, जैसे सपोज़ आपने 1 करोड़ रुपया मांगा, पर आपकी औकात भी होनी चाहिए मांगने की। ये नहीं कि आप पेनीलेस हैं और आप सीधा 1 करोड़ मांग रहे हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो 10 लाख मांगिए, 5 लाख मांगिए। शुरुआत हमेशा थोड़े से करनी है, सीधा जंप नहीं मारना। तो अगर आपके मन में ये विचार आया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आप उसको बिठा दीजिए। जब आप उसको बिठा देंगे तो आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे को ये 5 लाख या 10 लाख रुपए मिल जाने चाहिए। तो आपका दिमाग उसको काम करने के लिए तैयारी करेगा। आप फिर मेहनत करना शुरू करेंगे। जब आप मेहनत करेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं किस फील्ड में सबसे अच्छा हूँ, मैं उस फील्ड में और मेहनत करके और काम करके इस मुकाम तक पहुँच जाऊँ। शर्त यही वही है जो मेरी शर्तें हैं कि आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आपको अपने तनख्वाह में गुजारा करना पड़ेगा, उधार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको ग्रैटिट्यूड पे करना पड़ेगा, और अपना एम तक पहुंचने के लिए भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में काम करती हूँ। तो मैं स्टॉक मार्केट में काम करती हूँ, मेरा अच्छा काम चलता है। मैं क्या करती हूँ कि 1 साल का ना टारगेट बनाती हूँ। जैसे जिस दिन भी मेरा टारगेट पूरा हुआ उस दिन मैं अगला टारगेट बनाती हूँ। अगला टारगेट मेरा कितना भी होगा ये तो मैं नहीं बताऊँगी, पर मैं एक टारगेट ज़रूर फिक्स करती हूँ। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, अपनी चेक बुक लाती हूँ। चेक बुक में एक चेक फाड़ के उसके ऊपर वो अमाउंट लिख देती हूँ कि मुझे ये अमाउंट 1 साल के बाद चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो वो वाला जो चेक होता है मैं अपनी अलमारी में सामने रख देती हूँ। और उसके बाद, क्योंकि दिन में 10 बार अलमारी खुलती है, सामने वो खूबसूरत सा चेक दिखता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास इतने सारे पैसे आ जाएंगे और ये ज़रूर आएंगे। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कर रही हूँ, मैं हर साल करती हूँ, और 3 साल से मैंने शुरू किया हुआ है, और मेरा टारगेट फुलफिल होता है, हमेशा होता है। और मेरे को इतनी कृपा है भगवान की कि मैं उस टारगेट तक 1 साल से पहले ही पहुंच जाती हूं, और मुझे बहुत खुशी होती है। और फिर मैं उस चेक को फाड़ देती हूं और मैं एक दूसरा चेक बनाती हूं। ये जो चीज़ है जिसको हम रिटन कहते हैं, हम लिखित भाषा में करते हैं, ये भी बहुत कामयाबी देती है। आप कोई भी चीज़ चाहते हैं, आप उसको लिख के रखिए। 1 चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़, जितनी आप चाहते हैं। ये नहीं कि 100 चीज़ें लिख दो, 2, 3, 4, 10 तक चीज़ें लिख दो, और उसको अपनी आंखों के आगे रखो। दिन में 1 बार 2 बार देखो और पढ़ो उसको, और वो आपकी एक एक करके ज़रूर पूरी होंगी। मेरी तो ज़रूर पूरी होती हैं, क्योंकि आई एम द पर्सन, मैं हर मोमेंट भगवान का शुक्र करती हूँ, हर मोमेंट। अब तो इतनी आदत पड़ गई है कि खाना खाने से पहले भी हाथ जोड़ के पहले शुक्रिया करके फिर मैं रोटी खाती हूँ, और अपने गुरु की और मुँह करके उनको सिर नवा के शुक्र करती हूँ, और फिर मैं खाना खाती हूँ। क्योंकि हम खाना भी किसी किसी के नसीब में होता है। इतने इतने अमीर लोग बैठे
हुए हैं जो रोटी नहीं खा सकते, क्योंकि उनको डॉक्टर रोटी नहीं खाने देते, वो बीमार रहते हैं। किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। मुझे तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत हेल्दी हूँ टिल डेट। कल का मैं कुछ नहीं कह सकती, और मैं अपनी हेल्थ के लिए भी मैनिफेस्ट करती रहती हूँ हमेशा। सॉरी वो जो मेरा टारगेट होता है वो मेरा पूरा हो जाता है। जब वो पूरा होता है तो मैं थोड़ा सा हायर टारगेट बनाती हूँ, और फिर एक और चेक काटती हूँ, और फिर उसको अपनी अलमारी के सामने जब टॉप वाले खाने में रख देती हूँ। और आते जाते जब 10-20 बार अलमारी खोलते हैं तो सामने दिख जाता है। ठीक है ना? आपको विश्वास नहीं होगा, पर मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को अट्रैक्ट करती हूँ, मेहनत करती हूँ। मैं स्टॉक मार्केट के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, होमवर्क करती हूँ उसका कि कल के दिन मैंने क्या करना है। तो वो मेरे को हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मुझे ऐसे सोचने से थोड़ा हो जाता है, लिख के रख दिया ऐसे थोड़ा ना हो जाता है कि आपको अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी ना। मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, पर मैं उसके साथ कभी किसी से पैसा नहीं लेती। हमेशा ग्रेटफुल रहती हूँ, हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ। जहाँ किसी को मदद की ज़रूरत होएगी मैं सबसे पहले भागूंगी मदद करने के लिए। और मैं अपनी कॉलोनी में इस चीज़ के लिए बहुत मशहूर हूँ कि किसी को किसी की ज़रूरत होएगी तो मैं सबसे पहले भागी जाऊँगी, अगर पता चल जाए तो ये चीज़ें बहुत ज़िंदगी में कामयाब आती। मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जो ये सब काम करता है उसको ब्रह्मांड, उसको हमारा यूनिवर्स कभी देने से पीछे नहीं हटता। वो देने के लिए ही बैठा है, देने के लिए बैठा। आप अपने मकसद को देखिए, आप अपने एम को देखिए, दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। मैं जितनी अकेली रहती हूँ मैं उतनी अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी को बिताती हूँ, उतनी मैं शांत रहती हूँ, क्योंकि दिमाग इधर उधर भटकता नहीं है, इधर उधर गॉसिपिंग में नहीं जाता, किसी की बुराई करने में नहीं जाता। तो वो और ज़्यादा हमें इंक्लाइन करता है ऊपर जाने के लिए, वो हमें हेल्प करता है अपने एम तक पहुंचने के लिए। छोटी सी बात बताती हूँ, आपको पता है कि ये अर्जुन, महाभारत के टाइम अर्जुन और इनके जो भी दोस्त, जो भी उनकी कैटेगरी के लोग थे, एक ऋषि ने जिनसे ये शिक्षा लेते थे, उनको बोला कि आपको एक चिड़िया पेड़ पे बैठी है, उसकी आँख में तीर मारना है। तो 5-6 लोग थे वहाँ पे। ऋषि जी ने उनसे पूछा एक एक करके, तो आपको क्या दिख रहा है? तो एक ने बोला मुझे तो पेड़ दिखाई दे रहा है, और पीछे आसमान दिखाई दे रहा है, पीछे पर्वत दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बोला ठीक है। फिर दूसरे बंदे को उन्होंने बुलाया, भाई तुझे क्या दिखाई दे रहा है? वो कहता है मुझे तो जंगल ही जंगल दिखाई देता है, सारा जंगल ही तो है, हम जंगल में ही तो खड़े हैं। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है। फिर तीसरे को बुलाया, तीसरे ने बोला कि मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है, उसमें चिड़िया भी बैठी हुई है, वो भी दिखाई दे रही है, और तो आसपास सब वो हरियाली हरियाली है और कुछ नहीं है। फिर आई बात अर्जुन की, अर्जुन को बुलाया गया। हाँ भैया तू बता, तेरे को क्या दिखाई दे रहा है? मालूम है उसको क्या कहा? उसने क्या जवाब दिया? आप सबको मालूम है। उसने जवाब दिया कि मुझे केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। लुक एट द आंसर, मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है, क्योंकि उसने आँख में तीर मारना था, उसको आसपास कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दी, और सिर्फ अर्जुन ही उस चिड़िया की आँख पे तीर लगा सका। अब बताइए कितना इम्पॉर्टेंट है अपने एम को, अपने मकसद को इतने ध्यान से देखना, इतनी ध्यान से उसकी मेहनत करना, और इतने ध्यान से उस तक पहुंचना। आप सबको मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इतना ही ध्यान अपने एम पे दीजिए, इतना ही ध्यान अपनी मकसद पे दीजिए, और जो जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक रिसीवर की, आप अपने अंदर पैदा कीजिए। आपको कभी हो ही नहीं सकता कि चीज़ें ना मिलें, धीरे धीरे मिलेंगी। टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, ऐसे नहीं है कि आज मांगा और कल मिल गया। नो 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 नो, मेरा टारगेट भी 1 साल का होता है, 1 साल में पूरा हो जाता है, वो हमेशा हो जाता है। 3 साल से मैं कर रही हूँ, हो जाता है, पर मुझे बहुत खुशी मिलती है, उसके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बड़ी ईमानदारी से ज़िंदगी काटती हूँ, बहुत हर पल ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ भगवान का कि ईश्वर तूने मुझे इतना कुछ दिया कि मैं संभाल भी नहीं सकती, शुक्र है तेरा, शुक्र है, शुक्र। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप भी अपनी मैनिफेस्टेशन के लायक बनो, उसको रिसीव करने की कोशिश करो, तो आपको भी हर इच्छा आपकी पूरी होएगी।
Thanks for watching. Please subscribe, share and like my channel. Thanks for watching.